दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ गिरीश कुमार और हम अगला सेशन आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाइथन में वेरिएबल्स। तो वेरिएबल वैसे भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल के कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं और किस तरह हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ये हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वेरिएबल्स जो है वैसे तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पाइथन में भी एक वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। और वेरिएबल होता क्या है एक्चुअली में, एक कंटेनर की तरह होता है जो एक मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है और उस स्पेस के अंदर ये वैल्यू स्टोर करता है, जिसको हम अपने कोड में और फंक्शंस में और पैकेजेस में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक कंटेनर की तरह होता है जो उस कंटेनर में डेटा वैल्यू स्टोर करता है पाइथन में। तो जो है हम वी क्रिएट जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो एक मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है और जो वेरिएबल जो है उस मेमोरी स्पेस में वैल्यू स्टोर करता है। अगर हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखें तो उनमें हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है और टाइप असाइन करना पड़ता है। तो हम क्या इस पाइथन में हमको वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम बिना डिक्लेरेशन के ही डायरेक्ट जैसे ही हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं, उसी टाइम पर जब उसको वैल्यू असाइन करते हैं तो वेरिएबल उसी टाइम पर क्रिएट हो जाता है। डिक्लेरेशन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं x इजक्वल टू 50 एंड y इजक्वल टू 40। तो यहीं पे वेरिएबल दोनों क्रिएट हो गए, x 50 और y 40। तो जो इक्वल सिंबल है इसके लेफ्ट साइड जो x है ये है वेरिएबल का नेम, यानी x यहाँ पर वेरिएबल है। और जो 50 है ये वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को। ऐसे यहाँ पर ये जो y है ये वेरिएबल नेम है और जो 40 है ये वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं वेरिएबल नेम y को। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन में वेरिएबल जो है डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे पाइथन में वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, तो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम के अंदर हमको, और एक हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। यही तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ए टू जेड अल्फ़ाबेट, 0 to 9 डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। इसके अलावा हम दूसरे सिंबल्स जो है यूज़ नहीं कर सकते। स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, या ग्रेटर देन इक्वल सिंबल है, स्लैश, comma, inverted comma, any other symbol we cannot use, only we can use underscore। तो इसके कुछ रूल्स है, जैसे पाइथन वेरिएबल्स जो है केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पर अगर आप स्मॉल ए, यहाँ पे देखा हो आप, ए इजकल टू 10 है, स्मॉल ए यहाँ पे, और एक कैपिटल ए इजकल टू 10 है, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, ये एक नहीं, ये अलग अलग है, इनका यूज भी अलग अलग होगा। और वेरिएबल नेम जो है, एक दूसरा रूल ये है कि वेरिएबल नेम जो है डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, 0 to 9। यानी नेम अंडरस्कोर वन एक वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वन अंडरस्कोर नेम ये वेरिएबल नहीं हो सकता है। इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एज इक्वल टू 18, तो ये वेरिएबल क्रिएट हो सकता है। वेरिएबल को डिलीट करने के लिए भी हमारे पास एक del डिलीट कमांड है, उसके द्वारा हम वेरिएबल को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम एक एज वेरिएबल 18 जैसे 18 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक, और इसके तुरंत बाद हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं एज इक्वल टू 20, यानी यहाँ पर सेम नेम है, अल्फ़ाबेट सेम है, एज इक्वल टू 18, और उसके बाद हमने असाइन कर दिया एज इक्वल टू 20। तो पाइथन क्या कंसीडर करेगा, जो लेटेस्ट वन है, यहाँ पर एज 20 लेटेस्ट वन है, यानी पहले 18 किया गया है, उसके बाद 20 किया गया है, तो पाइथन विल कंसीडर 20 विच इज़ लेटेस्ट वन। ये होता है। एक इसमें हम जैसे केसेस दिए गए होते हैं पाइथन के अंदर। एक कैमल केस होता है, पास्कल केस होता है, एक स्नेक केस होता है। तो कैमल केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा और सब्सिक्वेंट लेटर्स जो होंगे वर्ड्स के वो कैपिटल होंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एवरी स्टूडेंट नेम, यहाँ पे ई तो जो है वो स्मॉल है, लेकिन स्टूडेंट का एस कैपिटल है और नेम का एन कैपिटल है। यहाँ पे माई प्रोफाइल डिटेल्स में एम तो फर्स्ट जो लेटर है वो तो स्मॉल है, लेकिन प्रोफाइल का पी कैपिटल है और डिटेल्स का डी कैपिटल है। सेम चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हैं माई सैलरी अकाउंट। तो ये इसे कैमल केस कह देते हैं। पास्कल केस में क्या होता है, जो भी वर्ड है, एवरी स्टूडेंट नेम फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है, सबका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसे पास्कल केस कह देते हैं। बाकी वेरिएबल्स में भी आप देख सकते हैं सेम है, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है, बाकी स्मॉल। स्नेक केस एक अलग केस है, इसमें हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने यूज किया एवरी स्टूडेंट नेम,
यहाँ पे बीच में हम अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं हर एक वर्ड के बीच में, माई प्रोफाइल डिटेल्स, माई सैलरी अकाउंट, तो इसे स्नेक केस कह देते हैं। एक वेरिएबल जो है दो तरह के होते हैं दोस्तों पाइथन के अंदर, एक लोकल वेरिएबल होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो लोकल वेरिएबल जो है वो एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या होता है, उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो विद इन फंक्शन जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं ना, उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं, और आउटसाइड फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो जो विद इन फंक्शन यूज़ करते हैं वेरिएबल्स, वो उस फंक्शन के लिए ही यूज़ हो सकते हैं पाइथन के अंदर, लेकिन जो आउटसाइड फंक्शन होते हैं वो किसी और फंक्शन के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये फ़र्क होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में। ये एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, वैलिड वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम्स ये ऐसे हो सकते हैं जैसे कैपिटल नेम, स्मॉल नेम, फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट कैपिटल, उसके बाद फर्स्ट नेम, ये सारी वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। यहाँ पे देखिए आप वन जो है बाद में यूज़ किया गया, वन आप फर्स्ट लेटर वन नहीं हो सकता है, बाकी बाद में कहीं पर भी डिजिट हो सकता है। अंडरस्कोर भी स्टार्टिंग में हम या तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी अल्फ़ाबेट लेटर को यूज़ कर सकते हैं। डिजिट जो है स्टार्टिंग में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम जो है, वी कैन नॉट यूज एनी सिंबल अपार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एक मात्र सिंबल है जो हम वेरिएबल नेम को यूज कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल हम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के। तो ये वेरिएबल का बेसिक एक आइडिया है जो वेरिएबल क्या होते हैं। अब हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है। एग्जाम्पल जैसे पिछला एग्जाम्पल है, इसमें हम ए और बी दोनों वेरिएबल बता रहे हैं कि ए भी एक वेरिएबल है और बी भी एक वेरिएबल है। तो जैसे ही हम वैल्यू असाइन करते हैं वैसे ही वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं x=10, तो एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है। इस वेरिएबल को हमको प्रिंट करना है तो डायरेक्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कमांड जो कि आपको पता लग गया होगा, डायरेक्ट प्रिंट जो है आउटपुट जनरेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको रन करेंगे तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये प्रिंट जो x की वैल्यू 10 है, एक्सपेक्टेड है, तो ये जनरेट होगी। x एक वेरिएबल है। अगर इसी को हम एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं y, इसको हम अगर 30 यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे प्रिंट x प्लस वाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा, और यानी 40 हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये तो एक सिंगल लेटर हो गया। जो वेरिएबल नेम है वो नेम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है नेम, और ये जरूरी नहीं है कि डिजिट्स में ही हो, हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो एक अलग वीडियो में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाकी स्ट्रिंग एक टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है, जो भी अल्फ़ाबेटिकली हम रन करते लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग की एक आइडेंटिटी ये होती है कि वो विद इन क्वोटेशन होगी, डबल क्वोटेशन भी हो सकता है, सिंगल क्वोटेशन भी हो, दोनों वर्क करता है पाइथन के अंदर। जरूरी नहीं है कि डबल क्वोटेशन हो, सिंगल भी हो सकता है। तो नेम आप कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सचिन एक नेम ले लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटल ले लेते हैं। टाइटल वेरिएबल हो गया है फिर से, और वेरिएबल यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे स्ट्रिंग में ही। तेंदुलकर मान लीजिए, सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर थे, यहाँ पे क्रिकेटर हैं, सॉरी अभी खेलते नहीं है क्रिकेट, बाकी काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे। तो यहाँ पे अगर हम सॉरी यहाँ पे प्रिंट जो प्रिंट कमांड है, इसमें हम प्रिंट कर सकते हैं नेम, प्रिंट कर सकते हैं टाइटल। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम नेम कर सकते हैं, नेम। तो नेम हमने अगर प्रिंट किया है ना तो केवल सचिन ही प्रिंट होगा, बाकी तेंदुलकर प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा स्लो दिख रहा है। देखते हैं क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है। बाकी या हो गया है, तो टाइम लिया है। सचिन 40 और सचिन, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे 40 और सचिन के बीच में लगातार है, ये गैप नहीं है कोई भी। यानी अगर हम इसमें गैप करना चाहते हैं ना तो एक बेसिक कमांड है, यहाँ पे आप इसको एक खाली प्रिंट कमांड छोड़ सकते हैं, यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों में गैप हो जाएगा। 40 और सचिन में देखिए गैप हो गया। अब हमको सचिन तेंदुलकर जो है दोनों प्रिंट करना है ना, तो हम यहाँ पे नेम प्लस टाइटल, टाइटल दोनों अगर हम एक साथ प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं।
थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें भी। हाँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है अब। या सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर, यानी ये लगातार आ रहा है, इसमें भी थोड़ा स्पेस चाहिए, सचिन के बाद भी स्पेस चाहिए थे, तो यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया, यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिए, यहाँ पे कोटेशन के बाद एक स्पेस दे सकते हैं। अगर इसको रन करेंगे तो सचिन के बाद एक स्पेस आएगा, फिर तेंदुलकर आएगा। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है आजकल। हाँ, अभी देखो, तो ये प्रिंट होकर के आ गया, यानी जो ये है दोनों वेरिएबल है, नेम और टाइटल, और ये क्या है, ये वैल्यूज है जो हम इसके अंदर असाइन कर रहे हैं। अभी ये हम एक और बात करते हैं, एक और चेक करते हैं, क्या हम एक एक करके वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। यानी हम क्रिएट कर सकते हैं इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 और सी इज इक्वल टू 30। क्या ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं हर एक एक लाइन, अलग अलग लाइन में। क्या इसको एक ही लाइन में क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर ये ऐसे करना चाहें, ए कोमा बी कोमा सी, और यहाँ पे हम वैल्यू कर दें 20 30, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये प्रिंट होकर के तीनों को प्रिंट कर देगा, 10 20 30 60। ऐसे भी किया जा सकता है अगर एक ही लाइन में वेरिएबल असाइन कर देंगे। इसके बाद जैसे हम एक गैप देंगे ताकि समझ में आ सके कोड आसानी से। तो अगर हम जैसे काफ़ी वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन है, इक्वल है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 50। तो अगर यहाँ पे करेंगे प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे प्रिंट होकर के आएगा 50 प्लस 50 प्लस 50। हाँ, 150। अगर मान लीजिए आप इस तरह से अलग प्रिंट करना चाहते हैं तीनों नंबर्स को, तो उसके लिए प्रिंट कमांड को चेंज कर सकते हैं, प्रिंट ए कर सकते हैं, नीचे प्रिंट बी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग आएगा 50 50 50। तो इस तरह से वेरिएबल्स जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो ये था वेरिएबल्स के बारे में एक बेसिक आइडिया। अगला चैप्टर जो होगा वो हमारा डेटा टाइप्स के बारे में होगा, क्या क्या डेटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, कुछ नॉलेज आपको मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।